Dear students, welcome to school.com English classes. We are going to study, as you are watching on the screen, advertisement writing. This is the second lecture of the series. इसमें हमने फर्स्ट वाला लेक्चर जो कराया था आपको बता रखा था कि एडवर्टीज़मेंट किसे कहते हैं और ये किस पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस पर आइए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि डिफरेंट जो टाइप्स के एडवर्टीज़मेंट होते हैं उनके डिफरेंट वेरियस जो फॉर्मेट्स होते हैं, किस में क्या लिखना है किस में क्या नहीं लिखना है, उन चीज़ों का यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट फॉर सिचुएशन वैकेंट टाइप्स, ये बहुत सारे हमने आपको लास्ट वाले में करा दिए थे, शायद उसमें से आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम लिखना शुरू करते थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइटल डाला करते थे और सिचुएशन वैकेंट, और उसके बाद जो फर्स्ट लेटर आपका शुरू होता, फर्स्ट वर्ड जो आपका आता था वो आता था सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट। तो सबसे पहले वांटेड या रिक्वायर्ड से आप शुरुआत किया करते थे, जैसा कि इसमें भी करेंगे आप, है ना। तो ये आपने देखा। इसके बाद क्या होता है, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, जब तक आप इसे नहीं लिखोगे तो इस नोटिस या एडवर्टीजमेंट का आपको कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पे स्पेशली नोटिस और एडवर्टीजमेंट में दोनों में ही आपको क्या लिखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम। ऑर्गेनाइजेशन का नेम की वजह से ही हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं, समझ पाते हैं। क्लियरली स्टेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट फॉर विच द एडवर्टीजमेंट इज़ अबाउट। और यहाँ पर क्या करना है, आपको वो वैकेंसीज कितनी हैं ये आपको बता देना है, किसके बारे में आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो भी आपको बता देना है। ये अगर आप क्लियर करोगे तभी कुछ कोई समझ पाएगा और आपके यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। इफ़ स्टेटेड मेंशन द एज एंड जेंडर ऑफ द कैंडिडेट, अगर आपको आवश्यकता हो तो आप यहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, एज और जेंडर जो भी कैंडिडेट को आप बुला रहे हो। क्वालिफिकेशन ये तो आपको बतानी है, एक्सपीरियंस ये आपको बताना, रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। अभी देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार से फिर से एग्जांपल देखते हैं आगे। मेंशन द पे स्केल, आप कितना उसे पे और पर्क्स वगैरह क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो। ऑल्सो मोड ऑफ अप्लाइंग, किस तरीके से अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो किस तरीके से करे वो, ये भी आपको बताना है। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो देखिए किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। हेडिंग इन कैपिटल लेटर, सिचुएशन वैकेंट जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर हमने जो आपको बताया, ये शुरुआत में बताया था वांटेड और रिक्वायर्ड लिखा करते हैं, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है वांटेड, अ स्मॉल कॉन्फिडेंट पी ए स्टेनोग्राफर, है ना। तो wanted a small confident PA stenographer for a leading export house। यहाँ पर अगर आप स्मॉल लगाना चाहते हो, there is no matter, आप बहुत बड़े किसी व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि हाई रैंक पे हो वहाँ से बुला लो, नॉर्मल बंदे को बुलाना चाहते हो, कॉन्फिडेंट PA स्टेनोग्राफर। तो ये जो है आप पोस्ट का नाम लिख रहे हो, किस व्यक्ति के लिए, मतलब पोस्ट आपके यहाँ पे कौन सी खाली है वो आप यहाँ पे बता रहे हो। डू नॉट फॉरगेट द मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका। क्लियरली स्टेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट, तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर। आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट PA स्टेनोग्राफर चाहिए आपको फॉर अ लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस, है किसके लिए, लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस है आपका, उसके लिए। क्वालिफिकेशन आपको जिस तरीके से हमने आपको बताया था, ग्रेजुएट होना चाहिए, एज 25 से 30 ईयर्स होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे दे रखा है। क्या क्या क्वालिटीज़ उस व्यक्ति के अंदर आपको चाहिए वो सारा कुछ आप यहाँ पर मेंशन करोगे। शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, प्रीफरेंस टू दोज हु कैन हैंडल कंप्यूटर। तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें लिख रहे हो बहुत कम वर्ड्स में, कॉमा लगा कर, ठीक है ना। आप फुल सेंटेंस का यूज़ नहीं किया करते हो क्योंकि वर्ड लिमिट हमें शॉर्ट ही रखनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम वर्ड्स में लिखने की कोशिश किया करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने ऐड कर रखी हैं। सैलरी नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब होता है आप जब भी आओगे बात करोगे, आपकी योग्यता को देखकर आपकी सैलरी भी डिसाइड कर ली जाएगी, इसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडेटा, किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है, जो भी व्यक्ति अप्लाई करेगा कंप्लीट बायोडेटा के साथ है। वाइट 20 दिसंबर टू सेक्रेटरी ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस, किसके पास कैसे कैसे करना है वो सब कुछ आपने दे दिया और आपने एड्रेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि कौन सी पोस्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, क्या क्या आपको उस व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज़ चाहिए और आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें अगर आप लिख देते हो तो आपका जो सिचुएशन वैकेंट वाला
एडवर्टीजमेंट है कंप्लीट हो जाता है और आपके 4 मार्क्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप एक चीज़ और भी ध्यान रखोगे इसके साथ साथ कि इसको बॉक्स में बंद करना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। तो ये सब कुछ आपने देख लिया। वांटेड अ कॉन्फिडेंट, यहाँ पे डायरेक्ट स्मॉल हटा के आप शुरुआत कर सकते हो। पीए स्टेनोग्राफर, पोस्ट का नाम लिखा, फॉर ए लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस, आपने उसका कंपनी का, अगर आपकी बहुत फेमस कंपनी है तो ये लिख सकते हो। अगर नॉर्मल छोटा मोटा कोई शुरुआत आप अपना कोई वेंचर वगैरह लगा रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, तो एट दैट टाइम आपकी कंपनी का नाम तो कोई जानता नहीं होगा, तो इस तरीके से ही लिखना पड़ता है आपको, एक्सपोर्ट हाउस वगैरह ये सब कुछ लिख दिया। और उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए उस व्यक्ति में जिसे आप हायर करना चाहते हो, जिसे आप उस जॉब पे रखना चाहते हो, तो क्वालिफ़िकेशन आप लिख दें, एक्सपीरियंस उसका लिख दें, क्या क्या चीज़ें और भी इसके साथ साथ चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए, फ्लुएंट, या फिर टाइपिंग चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो सारा कुछ आप कॉमा लगा लगा के मेंशन कर दोगे जिस तरीके से इसमें किया गया है। तो इन सारी चीज़ों का तो आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सिचुएशन वैकेंट दैट इज़ इन कैपिटल, वांटेड दैट इज़ इन कैपिटल, कौन सी पोस्ट के लिए आप ये निकाल रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, किस फर्म, आपकी फर्म का अगर कोई फेमस नेम है तो उसका नाम आप यहाँ पे डाल दोगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति की चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और एडिशनल क्वालिफिकेशन जो कुछ भी है वो, और आप अपना एड्रेस दोगे और उसे ये भी बता दोगे इससे पहले कि किस तरीके से अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। दैट इज़ ऑप्शनल, आप बताना चाहें तो बता दें। वैसे आपने जो ईमेल एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है वो इसीलिए दिया होता है कि इस पे वो आपसे कांटेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट होता है इसी के अपोजिट, ये आपका क्या हो गया, सिचुएशन वेकेंट। अब आगे आपका सिचुएशन वांटेड। इसमें क्या है कि आप हो, आपको इसके लिए लास्ट वाला लेक्चर एक बार देख लेना चाहिए जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जो यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं। तो ये जो है सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वेकेंट में कितना डिफरेंस हुआ करता है, ये पास में हमने इसलिए लगाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिचुएशन वांटेड जो होता है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, मान लो कि आप एक इंजीनियर हो और आपको एक जॉब चाहिए किसी भी फर्म में, किसी भी बड़ी कंपनी में, और आप अपने लिए एक एडवर्टीजमेंट निकलवाते हो कि ऐसे ऐसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ, केमिकल इंजीनियर हूँ, तो उसके लिए मुझे एक कंपनी में जॉब ढूंढनी है और मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये आप लिख रहे हो। तो एक व्यक्ति जिसे नौकरी चाहिए होती है वो लिखता है सिचुएशन वांटेड, और वो व्यक्ति जो एक कंपनी का मालिक हुआ करता है, मैनेजर हुआ करता है, उसे एक अपनी कंपनी में एक व्यक्ति को जॉब देनी है ना। यहाँ पर आपको तो लेनी है, आपको जॉब लेनी है, और जो देने वाला होता है वो लिखता है सिचुएशन वेकेंट, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा। और जिसे ढूंढनी है जॉब, जिसे चाहिए जॉब, उससे क्या लिखना होता है, सिचुएशन वांटेड। ठीक है, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं खाली बैठा हुआ हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मुझे एक जॉब चाहिए, तो मैं ऐसे करके लिखूँगा। यहाँ पर देखिए अभी पूरी तरीके से खाली हूँ और एक जॉब की तलाश में हूँ। लुकिंग फॉर जॉब इन वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स, मैं किस में जॉब ढूंढ रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में। डिड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IGU, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मैंने क्या कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, कहाँ से, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से। है 5 ईयर एक्सपीरियंस, और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, जैसा कि आपको पता भी चला होगा। प्लीजिंग पर्सनैलिटी है ना। सैलरी निगोशिएबल, आप चाहें तो सैलरी मुझे तभी बता दें जब मेरा इंटरव्यू वगैरह हो। अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे, आप किसी भी दिन मुझे बुला सकते हो इंटरव्यू के लिए। इंटरेस्टेड स्कूल्स में कॉन्टैक्ट एट, इंटरेस्टेड स्कूल्स जो हैं वो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रवि शर्मा, रेडी टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी ऑफ द डे, आप किसी भी दिन मुझे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, डेमो के लिए भी बुला सकते हो। तो ये जो है एक रवि शर्मा नाम का व्यक्ति है, वो जॉब ढूंढ रहा है और उसको जॉब चाहिए। इसके लिए उसने जो है सिचुएशन वांटेड का क्या लिख रखा है, एक एडवर्टीजमेंट, ये न्यूज़पेपर में प्रिंट होगा, और कोई अच्छे स्कूल वाला अगर इस चीज़ को देखेगा और उन्हें इस चीज़ की इनकी अगर कहीं पे आवश्यकता होगी तो वो श्योर इनके पास कॉल करेगा। लुकिंग फॉर अ जॉब इन वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स, डिड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IGU, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, है 5 ईयर एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट। इन्होंने सिर्फ एक कमी छोड़ी है यहाँ पर जो आपको अपने पास से ऐड करना है, वो है सब्जेक्ट, है ना। बीएड और सब्जेक्ट आपको ये और मेंशन कर देना है कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाया करते हैं, और आपने बीएड भी कर रखा है, तो आपके पास जो कॉल है किसी भी स्कूल से वो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से आ जाएगी।
ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग है, मेंशन करना ही करना है, जो कि यहाँ पे नहीं किया गया है, थोड़ी सी मिस्टेक है। आप इस चीज़ को सुधार लेंगे जब भी आप अगर हम नोट्स बनाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ को आप, और सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, सब कुछ सही है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट को आपको मेंशन करना मस्ट है, आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना ही करना है, दैट्स डेफिनेट। आगे देखते हैं फॉर्मेट फॉर टू लेट एड्स। तो टू लेट जो होते हैं ना, टू लेट का मतलब हमने आपको बता रखा है, किसी को किसी भी चीज़ को अगर आप किराए पे उठाना चाहते हो, मान लो आपका फ्लैट है, आपकी शॉप है, आपका हाउस है, अगर आप उसे किराए पर किसी को देना चाहते हो तो किस तरीके से आप लिखेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। ऑलवेज स्टार्ट विद वांटेड और अवेलेबल, है ना, वांटेड और अवेलेबल से यहाँ पर स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, जैसे कि सभी में किया करते हो। अब वांटेड यहाँ पे आप अगर यूज़ करोगे वांटेड, तो वांटेड पर्सन हु वांट टू टेक या फिर टेक द हाउस ऑन रेंट, या नीडेड अ पर्सन, स्पेशली ये जो सिचुएशन है यहाँ पे वांटेड ना यूज़ करके आप अवेलेबल यूज़ करो तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अवेलेबल हाउस तो आप इजीली इस चीज़ को लिख पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वांटेड जो है वो कट कर देते हैं हम, यहाँ पे अवेलेबल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। किसको? अवेलेबल। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? अवेलेबल, दैट इज़ इन कैपिटल लेटर्स। पहले तो आप टू लेट हेडिंग डाल दिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद आपने जब लिखना शुरू किया, जैसे कि वांटेड शुरुआत में कैपिटल में लिखा करते थे, उसी तरीके से अवेलेबल को कैपिटल में लिखोगे। उसके बाद मेंशन द टाइप ऑफ अकोमोडेशन, किस तरीके का अकोमोडेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। एक्सपेक्टेड रेंट, कितना आप रेंट चाहिए आपको अपने मकान का या अपने फ्लैट का या अपनी शॉप का, जो कुछ भी है। तो एक्सपेक्टेड रेंट अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो फिर आप लिख सकते हो, अदरवाइज नेगोशिएबल, वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। एनी अदर फ्यूचर ऑफ द अकोमोडेशन, और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अकोमोडेशन में वो आप यहाँ पे बता सकते हो। एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टू कॉन्टैक्ट, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, नहीं तो कोई व्यक्ति अगर आपको कांटेक्ट भी करना चाहेगा तो कहाँ करेगा। तो देखिए टू लेट फॉर ऑफिस, ये आप चाहें तो पूरा कैपिटल में कर सकते हो, बट यहाँ पे भी गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको कैपिटल में लिखते हो। ये वाला जो वर्ड है इसको हमने बताया था कैपिटल में लिखना है, अवेलेबल, ये वाला कैपिटल में लिखना है डेफिनेटली, आपको इसे तो कैपिटल में लिखना ही लिखना है ना। जैसे कि अभी आपने उसमें देखा फॉर्मेट में कि किस चीज़ को कैसे करके लिखना है। तो अवेलेबल नॉर्थ फेसिंग, किस साइड में? नॉर्थ फेसिंग। 3 रूम्स अटैच्ड टॉयलेट, ग्राउंड फ्लोर, इतने स्क्वायर फीट है, 32 स्क्वायर फीट। गुड पार्किंग स्पेस, इसमें बहुत अच्छे से पार्किंग स्पेस भी दिया रखा है। 24/7 पावर बैक, पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट हाउस इन गुड लोकेलिटी, किस जगह पर है? बहुत ही शानदार एरिया में है। वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेट्रो स्टेशन, इट मीन्स आधा किलोमीटर होगा, मतलब पैदल भी आप जा सकते हो, जरूरी नहीं किसी व्हीकल का यूज़ करो मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए। एंड बिग बाज़ार, और बिग बाज़ार भी बहुत ही पास में है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी जगह पर है ये। सीटेबल फॉर ऑफिस, इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है? ऑफिस के तौर पर। कंपनी लीज प्रीफर्ड, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर कोई कंपनी लीज पे ले। रेट नेगोशिएबल, तो आपको जैसा कि बताया हमने रेट जो है इसके, तो देखो 1-2 सेंटेंसेस में ही इन्होंने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर दी है यहाँ पर, तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है। आप कंप्लीट सेंटेंस यूज़ ना करके शॉर्ट फ्रेजेस यूज़ करेंगे, आपको कॉमा लगा कर बहुत सारी क्वालिटीज़ एक सेंटेंस के अंदर ही डाल देनी है। तो क्या क्या चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हो। किस दिशा में है, कितने रूम हैं, टॉयलेट वर्क अटैच्ड है, कितने स्क्वायर फीट का है, पार्किंग भी है, पावर बैक 24/7, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड वहाँ पे 24 घंटे नहीं जाती है। पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट हाउस है इन गुड लोकेलिटी, बहुत पास में ही है मेट्रो स्टेशन और बिग बाज़ार के। और किस चीज़ के लिए? सूटेबल, ऑफिस के लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा। कंपनी की लीज़ के लिए प्रीफर्ड है। रेट नेगोशिएबल है। इतना अगर हम आप कोई लिखने बैठो सीधे करके और डिटेल लिखोगे तो पूरा पेज भर जाएगा, है ना। तो हम इसको लिखने के लिए पूरे सेंटेंस का यूज़ ना करके कॉमा लगा कर केवल उन चीज़ों को ही मेंशन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी आ जाएं और हमारा जो वर्ड लिमिट है वो भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े। दैट्स इनफ। तो ये जो है आप आसानी से कर पाओगे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो यहाँ पे प्रोवाइड कर ही रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट फॉर सेल, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स। तो इसका परचेज आप किसी भी
प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हो, एसेट्स वगैरह, आप संपत्ति वगैरह कोई भी चीज़ है उसको, तो देखें उसके लिए आप किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। दिस टाइप ऑफ एड्स स्टार्ट्स विथ सेल, परचेज, वांटेड, इस तरीके से आप इन सारी जो एड्स होते हैं इनको शुरुआत किया करते हो। तो उसमें इसमें क्या लिखना होता है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे संक्षिप्त में उस चीज़ का जिसे बेच रहे हो, ले रहे हो, उसका संक्षिप्त में विवरण देना होता है, क्योंकि तभी तो आप किसी चीज़ को बेच और ले पाओगे। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन द नंबर ऑफ फ्लोर्स। अगर किसी भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर क्या है, फ्लोर, साइज़, नंबर ऑफ रूम्स, लोकेशन, सराउंडिंग्स, जैसा कि अभी लास्ट वाले में आपने देखा था, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, डेफिनेटली बतानी ही बतानी है। और कैसे बतानी है वो अभी आप देख चुके हो और आगे फिर भी देखोगे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में। और इन केस ऑफ व्हीकल्स, मान लो अगर बात करें व्हीकल्स की, तो इसका तो हमने अलग से भी लगा रखा है। इन केस ऑफ व्हीकल मेंशन द कलर। आप इसमें क्या बताओगे, अगर कोई वाहन आपको बेचना है तो उसका आप कलर बता दो, उसका आप मॉडल नंबर बता दो, एसेसरीज़ उसके अंदर क्या क्या है भाई, एसी वगैरह या फिर 3D सराउंड साउंड, जो म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगा रखा होता है उसमें, ईयर कौन सी साल में आपने लिया, कितने साल चला लिया, मॉडिफिकेशंस अगर कुछ भी उसमें चेंज हुआ है, प्राइस कितना आप लोगे, माइलेज वगैरह अभी वो कितना प्रोवाइड कर रहा है और कैसी कंडीशन में है, स्क्रैच और वो स्क्रैच लेस, ऐसा सब कुछ लिखा करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा अगर कोई व्हीकल के बारे में, वाहन के बारे में बात चल रही है तो। फॉर हाउस होल्ड गुड्स, अगर आप घरेलू कोई सामान है जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ अगर आप बेच रहे हो, मेंशन द कंडीशन, तो उसकी कंडीशन बता देते हो। द प्राइस ऑफर्ड और एक्सपेक्टेड, तो कितना प्राइस, आप कितने प्राइस में आप उसे दे रहे हो, कितना क्या है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो ये आप यहाँ पे शायद समझ, हाउस फॉर सेल जो हुआ करता है ना, उसका यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है हमने। देखिए किस तरीके से इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 3 BHK विद अटैच्ड बाथ्स, मॉड्यूलर किचन, ये है आपका क्वेश्चन, इसे आप ध्यान से देखिएगा। 3 BHK विद अटैच्ड बाथ्स, तो 3 BHK फ्लैट है और अटैच्ड बाथ्स है, मॉड्यूलर किचन है, 2000 स्क्वायर फीट हाउस बिल्ट 3 years एगो, कितने साल पहले बनाया गया, फॉर इमीडिएट सेल इन ग्रीनवुड सोसाइटी, है ना, तो ग्रीनवुड सोसाइटी में है, सेक्टर 52 गुड़गांव, ऑनर गोइंग अब्रॉड। ये बेचने का कारण क्या है कि ऑनर जो है इसका वो अब्रॉड जा रहा है। देखो ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं आपकी वो क्वेश्चन से ही मिल जाया करती हैं, रेयर ही ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपने पास से लिखनी पड़े। अब सब कुछ तो इसमें दिया है, बस आप फॉर्मेट में सेट करना है आपको, ये क्वेश्चन का इतना फ़ायदा हो जाया करता है। ऑनर गोइंग अब्रॉड, प्राइस एक्सपेक्टेड इज़ एज पर द ऑन गोइंग मार्केट रेट, मस्ट सेल सून, ये बहुत इमरजेंसी में बेच रहे हैं, है ना, जल्दी ही बेचना है ना। कॉन्टैक्ट नंबर इनका दे रखा है यहाँ पर, बेशक यहाँ पे दे नहीं रखा है बट आपको वहाँ पे लिखना है तब जब रियल कहीं पे आप लिख रहे हो। व्हीकल्स फॉर सेल में क्या हुआ करता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको किस में लगानी है, एक फॉर्मेट में सेट कर देनी है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है, आपको एक बॉक्स के अंदर बंद करके इसको लिख देना है। इसी तरीके का ये जो सारी चीज़ें हैं क्वेश्चन में भी दे रखी होंगी, यहाँ पे तो क्वेश्चन है नहीं, खैर ये जो आप देख रहे हो ये आंसर का फॉर्मेट है, बट ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्वेश्चन में भी दे रखी होंगी। तो ये जो हाउस फॉर सेल है इसको आप क्या करोगे, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दोगे, है ना। ये बॉक्स जो है बहुत अच्छा नहीं बना, देयर इज़ नो मैटर। तो 3 BHK विद अटैच्ड वाश, मॉड्यूलर किचन, 2000 स्क्वायर फीट हाउस बिल्ट 3 years एगो, फॉर इमीडिएट सेल इन ग्रीनवुड सोसाइटी, सेक्टर 52 गुड़गांव, ऑनर गोइंग अब्रॉड, प्राइस एक्सपेक्टेड इज एज पर द ऑन गोइंग मार्केट रेट, मस्ट सेल सून, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ आपको दे रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी क्वेश्चन मिल जाएंगी। देयर इज some matter that we have not included the question, आगे हमने क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट आंसर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसकी क्वेश्चन मिल जाया करती हैं, वहाँ से आपको इसे डायरेक्ट लिख देना होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कितनी सारी क्वालिटीज़ आपको मेंशन करनी है, क्या क्या आपको यहाँ पे बताना है, तो ये आप शायद समझ पाए होंगे कि किस चीज़ को कैसे मेंशन करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हीकल्स फॉर सेल। तो यहाँ पर आपको वाहन बेचना है, तो मेक मारुति, हुंडई और होंडा, ये
जो हैं इनमें से किसी का भी नाम आप मेंशन कर सकते हो। मॉडल आपको लिखना है, कलर लिखना है, एसेसरीज़ लिखनी है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर लिखना है, माइलेज कितना देती है, कंडीशन कैसी है, ऑनरशिप डिटेल्स। भाई ऐसा भी तो होता है, कुछ लोग चोरी की बेच दिया करते हैं, तो ऑनरशिप डिटेल्स ही आपको। प्राइस एक्सपेक्टेड, कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, कितने आप प्राइस कितना आप ले रहे हो, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सारा कुछ भी आपको क्या करना होता है, मेंशन करना ही होता है। तो देखिए फॉर सेल अवेलेबल, अवेलेबल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो स्मॉल में लिखा है, इसे आपको कैपिटल में करना है। अवेलेबल फॉर सेल ब्लैक कलर 2010 मॉडल XYZ मोटर बाइक, किसी भी मोटर बाइक का आप बता सकते हो। इट इज़ इन अ वेरी गुड कंडीशन, हो सकता है खड़ी रही हो बहुत लंबे टाइम तक, थोड़ी बहुत चल गई हो जब कभी, बस खड़ी रही हो। स्क्रैचलेस, किसी भी तरीके का कोई स्क्रैच वगैरह भी नहीं है। गिविंग अ माइलेज ऑफ 50 किलोमीटर पर लीटर, तो 1 लीटर में कितना माइलेज दे रही है ये, 50 किलोमीटर चल जाती है। इट हैज़ हार्डली रन 9000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर भी मुश्किल से अभी चली है। प्राइस निगोशिएबल, आपके जो प्राइस हैं बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बैठ के हम लोग बात कर लेते हैं। इस कंडीशन निगोशिएबल का मतलब हो जाता है जितने में भी बात पड़ जाए। द पार्टी इज सेलिंग द मोटरसाइकिल एज दे आर बाइंग अ कार, तो ये मोटरसाइकिल बेचने का कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि ख़राब हो गई हो, वो कार खरीद रहे हैं इसलिए मोटरसाइकिल वो बेच रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको फॉर सेल का लिखना होता है। तो ये आप समझ पाए होगे, केवल इसमें एक चेंज करना है, आपको अवेलेबल को कैपिटल में लिखना है। आप अपनी गाड़ी जो है वो बेच रहे हो, है ना, आप अपनी गाड़ी बेच रहे हो इसलिए आप इसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो ऐड है वो किस तरीके से लिखते हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो पिछला रिकॉर्ड है इंस्टीट्यूशन का वो आपको लिखना है यहाँ पे, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कोर्सेज ऑफर्ड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज, जो क्या क्या कोर्सेज वहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किस किस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके यहाँ पर अगर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आई मीन क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड एंड फी स्ट्रक्चर, ये आप बताएंगे। इंफॉर्मेशन ऑन स्कॉलरशिप इफ़ अवेलेबल, स्कॉलरशिप वगैरह भी होती है तो अगर इसकी कोई जानकारी है तो वो भी आप दे देंगे, ये एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन हुआ करता है। द लास्ट डेट टू अप्लाई कौन सी है। कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, तो वो तो सभी में लिखना ही होता है, वो आपको बताना ही बताना है। तो राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सबसे पहले, इसके बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पास्ट रिकॉर्ड से मतलब ये हुआ करता है कि ज़्यादातर जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ये दिखाते हैं कि कितने प्लेसमेंट उनके यहाँ से हो चुके हैं, तो वो सब कुछ एक अट्रैक्टिव थिंग हुआ करती है। कोर्सेज ऑफर्ड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज, तो ये तो इसके लिए तो सारी चीज़ें जो प्रोस्पेक्टस वगैरह छपा करते हैं, हैंडबिल्स छपा करते हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें तो दे ही रखी होती हैं, सबसे पहले वो लिखना ही लिखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस क्लास के बाद यहाँ पर आकर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड एंड फी स्ट्रक्चर, तो आप लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड करते हो, एसी वगैरह है, मैथ्स की व्यवस्था है, जो कुछ भी आप बताना चाहते हो सब कुछ मेंशन कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन ऑन स्कॉलरशिप, तो ये आपको बता ही रखा है। द लास्ट डे टू अप्लाई, ये भी आपको मेंशन करना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड किया हुआ है आंसर, तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, कौन से के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद। ड्राफ्ट suitable advertisement to be published in a newspaper announcing the placement of न्यू कोर्सेज, तो न्यू कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, उसके लिए आपको क्या देना है, क्या एडवर्टीजमेंट देना है। तो इसको आपको क्या है, आप एक बॉक्स में से रखोगे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो बॉक्स में आपको तो इसे रखना ही रखना होगा, सभी को रखना होता है। तो एजुकेशनल, ये आपने डायरेक्ट लिख दिया, बहुत सारा कुछ ऐसा हेडिंग वगैरह नहीं डाला है, बट एजुकेशनल लिख दिया है IIFL, तो इसका आप समझ सकते हो, यहाँ पे आपको बता रखा है ये क्या है। IIFL इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद। IIFL अनाउंसेस द कमेंसमेंट ऑफ इस शॉर्ट टर्म कोर्सेज, तो
तो ये इस अनाउंस कर रहा है शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरुआत होने वाले हैं इन फ्रेंच, चाइनीज़, जैपनीज़, स्पेनिश एट्सेट्रा। क्या चीज़ शुरू होने वाली है वो यहाँ पे आप लिख दिया करते हो। ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। एलिजिबिलिटी सीनियर सेकेंडरी। एक्सीलेंट फैकल्टी हैं आपके यहाँ पे। कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग सिस्टम है। इंसेंटिव्स फॉर एल्डरली वर्ड्स, वो सॉरी अर्ली वर्ड्स, जो पहले आते हैं उनको कुछ छूट वगैरह, कुछ और ज़्यादा फैसिलिटीज़। 10% सीट्स फ्री, जो 10% सीट्स हैं वो फ्री हैं। सेंड इन योर एप्लीकेशन बाय द, तो जो भी आप, ये ज़रूरी नहीं कि 10% सीट्स आप भी लिखोगे, जो भी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी कुछ क्वेश्चन में दिया गया है और जितना भी आप बता सकते हो आप इजीली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी कोचिंग सेंटर से लेकर बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, या फिर आप किसी पुराने स्कूल में पढ़ के आए हो, या किसी को आपका भाई बहन कोई भी कहीं पे भी पढ़ रहा हो तो वहाँ उसके बारे में आपको पता हो कि किस किस तरीके की फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इन तरीके से 4-5 चीज़ें तो आपको बतानी है उसकी, नहीं तो फिर वर्ड लिमिट आपकी 30 भी नहीं हो पाएगी, और 50 से ज़्यादा आपको करना नहीं है। 30 से ऊपर रहेगा अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत छोटा मालूम पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, और इम्पोर्टेंट थिंग्स को तो छोड़ना ही नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें उन्हें तो हर हालत में आपको लिखना ही लिखना है। तो ये आपको बता दिया हमने। कंप्यूटराइज ट्रेनिंग होगी। इंसेंटिव्स फॉर अर्ली वर्ड्स, छूट भी मिलेगी जो पहले आता है। 10% सीट्स फ्री। सेंड इन योर एप्लीकेशन बाय द 16 में, जो कुछ भी है टाइम, और कॉन्टैक्ट सेक्रेटरी फ़ोन नंबर, ये आपको यहाँ पे सब कुछ लिख देना है। नेक्स्ट देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। यू आर द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, न्यू दिल्ली। ड्राफ्ट सूटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन अ नेशनल डेली। नेशनल डेली से मतलब है किसी भी एक फेमस न्यूज़पेपर में जो चारों तरफ जाता हो पूरे देश में। हाईलाइटिंग सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ योर इंस्टीट्यूट, तो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं आपके इंस्टीट्यूट के। स्पेशल फीचर्स हर इंस्टीट्यूट के अलग हुआ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है जैसे ही आप एक रट लो उसी तरीके से सभी में लिखो। हाँ, लेकिन लिख भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो आप लिख रहे हो उसके बारे में ही कोई दूसरा सोच रहा हो, या फिर आपका कुछ गलत कर दे। आपने जो कुछ ही लिखा है कुछ ना कुछ तो लिखोगे। तो देखिए, वोकेशनल स्टडीज़, आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है, और वो क्या है, आपको बॉक्स के अंदर इसको रखना है। ठीक है, तो बॉक्स आपको बनाना ही बनाना होगा। वोकेशनल स्टडीज़ के लिए NIVS, वो आपको ऊपर बता दिया है क्वेश्चन में, ऑफर्स डिप्लोमा कोर्सेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो है किस चीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं, किस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे हम अपने यहाँ पे भी school.com का भी निकाल सकते हैं, school.com के भी निकला करते हैं कि जो school.com है वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस इस डेट से शुरुआत कर रहे हैं। उनके लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इतनी डेट तक यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली जिस भी इंस्टीट्यूशन में हुआ करते हैं तो वहाँ से एड्स तो निकलते ही निकलते हैं, और एजुकेशन के एड्स तो आप नॉर्मली बहुत सारे देखते होंगे। इसी तरीके से ये भी है, ऑफर डिप्लोमा कोर्सेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लेज़र टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड टेलीविज़न हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फैशन डिज़ाइनिंग एट्सेट्रा। ड्यूरेशन 2 years। एलिजिबिलिटी सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया है। एक्सीलेंट फैकल्टी, बहुत शानदार फैकल्टी है। वेल फर्निश्ड लैब्स एंड वर्कशॉप्स। 1 year ट्रेनिंग। एक्सीलेंट पास्ट रिकॉर्ड ऑफ प्लेसमेंट। क्वार्टरली फ़ी इतनी है आपकी केवल। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन ये आपको दे रखा है। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट इन्होंने लिखा है, और वोकेशनल स्टडीज़ 27 पूसा रोड, न्यू दिल्ली। ये आपका कंप्लीट एड्रेस हो गया। तो ये अगर आपको वर्ड लिमिट थोड़ा ज़्यादा लग रही है तो 1-2 क्वालिटी को आप हटा सकते हो। वैसे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि लोगों को फिर आपसे कांटेक्ट करके ज़्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारी जानकारी उन्हें आपके एडवर्टीजमेंट में ही मिल जाएगी, और आपका एडवर्टीजमेंट देखकर वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपके इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन लेने के लिए आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं, लेकिन आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि किस में बंद करना है, इसे बॉक्स में बंद करना है, जैसा कि हम सभी के साथ किया करते हैं। 50 वर्ड्स की लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। समझ गए होंगे शायद आप। ये जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आ जाएंगे, और अच्छे अच्छे थॉट्स को लेकर, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लेकर अगर हम कभी भी लिखने बैठेंगे तो एक अच्छा एडवर्टीज़मेंट लिख पाएंगे। तब तक जब तक कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिएगा, यही करा रहे हैं हम आपको यहाँ पे।
यू आर द सेक्रेटरी ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर करियर गाइडेंस। आपका यहाँ पे पोस्ट दे दिया गया है, सेक्रेटरी हैं करियर गाइडेंस के, सेक्टर 15 गुड़गांव, स्पेशलाइजिंग, तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल गया, स्पेशलाइजिंग इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, किस में स्पेशलाइज हैं ये सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया है। डायरेक्टर शेड्यूल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन आ डेली न्यूज़पेपर, तो ये करियर काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आप लिख रहे हो, इसको भी आप बॉक्स में बंद करोगे, बॉक्स के अंदर है ये, इतना समझ लीजिए, हम आपको बताते जा रहे हैं, आपको कर लेना है। करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट फॉर करियर गाइडेंस, यहाँ पे आप शॉर्ट में नहीं लिखे हैं, कंप्लीट लिख दिया है, लेकिन फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूट फॉर करियर गाइडेंस काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होल्डिंग समर कैंप्स फ्रॉम 1 मई, तो ये करियर गाइडेंस काउंसलिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए है। होल्डिंग समर कैंप्स, क्या लगा रहा है, समर कैंप्स लगा रहा है, कब से लगा रहा है, 1 मई से लगा रहा है। फैसिलिटीज़ फॉर गेम्स, ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पैकेट्स, एलोक्यूशन, एलोक्यूशन का मतलब होता है वाक्पटुता, जो बोलचाल सीखा करते ना, भाषण, वो सब कुछ करना। इंटरव्यूज़ एंड क्या है, हिस्ट्रोनिक्स, तो ये सारा कुछ आपको इंटरव्यूज़ वगैरह भी वहाँ पे सिखाया जाएगा, हिस्ट्रोनिक्स वगैरह भी सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, किसके द्वारा होगा ट्रेनिंग आपकी वहाँ पे, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। साथ में आपको बताते चलते हैं, ये आपको हिट कर रहा होगा, हिस्ट्रोनिक्स क्या हुआ करता है, जो नाटक वगैरह सीखते हैं ना, नाटकीय जो अभिनय वगैरह, दैट इज़ कॉल्ड द हिस्ट्रोनिक्स। किसी की मतलब कॉपी करना या मिमिक्री या सब कुछ, वो सब कुछ आ जाता है इसमें। स्पेशली आप कह सकते हो कि एक्टिंग करना। ट्रेनिंग बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, एक्सपर्ट्स के द्वारा। करियर ओरिएंटेड में अप्लाई बाय 20 अप्रैल, तो करियर ओरिएंटेड जो भी हैं में अप्लाई बाय 20 अप्रैल, कब तक अप्लाई कर सकते हो, कॉन्टैक्ट सेक्रेटरी। तो ये आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ने से इतना फ़ायदा हो सकता है आपको कि जो आप नोट्स बनाते हो उसमें क्या करना है, जैसे कि बेसिक पॉइंट्स आपके माइंड में रहते हैं कि इसको लिखना होगा तो ये लिख देंगे, इसको लिखना होगा तो ये लिख देंगे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो अपने नोट्स में क्या करिएगा कि ये टाइटल्स आप अलग अलग डाल लीजिए, जैसे कि एजुकेशनल के लिए आपको ऐसे ऐसे लिखना है, और कोई भी अच्छा वर्ड्स मिला करें ना आपको, तो वो आप वहाँ पर मेंशन कर लिया करिएगा, और उन वर्ड्स को लेकर आप प्रैक्टिस करिएगा, और उसी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए जो कि द बेस्ट हो। और द बेस्ट तब होगा जब बहुत सारे आप पढ़ोगे, और पढ़कर अच्छे अच्छे वर्ड्स को फाइंड आउट करोगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को फाइंड आउट करोगे, उनको आप अपनी डिक्शनरी में शामिल करोगे, और फिर उनको यूज़ करोगे अपने जो भी एडवर्टीज़मेंट लिखा करते हो उनमें, तब आपका जो है द बेस्ट बनेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, दैट इज़ डेफिनिट। तो ये आपको बता दिया, जो भी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं उन्हें आप कलेक्ट कर लिया करें, और फिर जब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और केवल इतना पढ़ के आपने छोड़ दिया, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे और आपके पास थॉट्स की कमी रहेगी। थॉट्स की कमी रहेगी, ज़बरदस्ती आप पूरा करने की कोशिश करते हो तो फालतू के वर्ड्स हुआ करते हैं उसमें, जिससे आपके नंबर कट जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप जो है सिलेक्ट किया करें, और उनको आप अपने नोट्स में मेंशन किया करो। तो ये आपका एड्रेस वगैरह दिया है, दैट इज़ कंप्लीट, और बॉक्स में आपको बंद करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेट फॉर मिसिंग पर्सन। तो अगर कोई गुमशुदा की तलाश वाले आपने खूब सारे देखे होंगे, वही वाला है ये, इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं। देखते हैं कैसे, हम आपको बताते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन एसेट्रा। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन आपको देना है उस व्यक्ति का। फिजिकल डिस्क्रिप्शन से मतलब होता है शरीर की जो गठन बनावट कैसी है। तो हाइट आपको बता देनी है। कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंग। नेम बताना है, एज बतानी है। एनी हेल्थ रिलेटेड इशूज़, मान लो कि कोई ज़्यादातर जो इस तरीके के लोग हुआ करते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, इस वजह से वो खो जाया करते हैं, तो वो भी इशू आपको बता देना है। एनी आइडेंटिफाइंग फीचर लाइक क्लोथ्स, एसेसरीज एसेट्रा, और जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो भी आपको यहाँ पे बता के देनी है। क्लोथ्स कैसे पहने हुए हैं, एसेसरीज़ वगैरह, अगर कुछ घड़ी और वो मान लो कुत्ता बिल्ली है तो गले में जो पट्टा वगैरह बंधा होता है उसके बारे में भी आपको बात कर लेनी है। आगे देखना है, प्लेस वेयर द पर्सन वॉज लास्ट सीन। तो कहाँ से खुआ वो व्यक्ति जो भी खुआ है, या कोई जानवर जो भी खुआ है, कोई चीज़ आपकी खो गई है, तो वो कहाँ से खो गई है, उन सारी चीज़ों की आपको, स्पेशली यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें भी तो खो जाती हैं, तो उसके भी लिए लिखना होता है हमें। तो मेंशन डिटेल ऑफ द रिवॉर्ड इफ़ देयर इज़ एनी। मान लो कि अगर कुछ किसी भी व्यक्ति को वो व्यक्ति मिल जाए जिसको आप ढूंढ रहे हो,
जिसकी आपको तलाश है, तो वो व्यक्ति आपको क्यों बताएगा भाई। कोई इतना टाइम आज की दुनिया में बहुत कम लोगों के पास हुआ करता है जो इतने उदार होते हैं, इतना दूसरों का भला चाहने वाले होते हैं। तो आपको कुछ लोभ देना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो मेंशन डिटेल्स ऑफ द रिवॉर्ड इफ़ देयर इज़ एनी। अगर आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगरनेस के साथ कांटेक्ट करे आपके पास, तो आप वहाँ पे कुछ रिवॉर्ड रख सकते हो, आप रिवॉर्ड वगैरह बता सकते हो। अगर कोई ऐसे ऐसे इसका पता बताता है तो उसको इस तरीके से ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, ये सब कुछ मेंशन कर सकते हो। एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, दैट इज़ डेफिनेट। तो इस तरीके से आप मिसिंग पर्सनस कैसे लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं। 5 ईयर ओल्ड गर्ल मिसिंग सिंस 1 जुलाई, ठीक है ना। तो 1 जुलाई से एक 5 साल की लड़की जो है वो मिस है, मिल नहीं रही है। फ्रॉम सरिता विहार जयपुर एरिया, कहाँ से गायब हुए, सरिता विहार जयपुर एरिया से। हाइट उसकी 80 सेंटीमीटर है। कॉम्प्लेक्सन कैसा है, गेहुआ कलर है ना। विटिस ग्रे आइज़ हैं, ग्रे कलर की आइज़ हैं उसकी। ब्राउन हेयर है। हैज़ स्कार ऑन राइट चीक, उसका एक निशान है राइट चीक पर। वियरिंग पिंक टी शर्ट, पिंक कलर की टी शर्ट पहने हुए है। एंड ब्लू जीन्स लास्ट सीन इन केसव गार्डन। देखो कितने सही तरीके से ये लिखते हैं, सेंटेंस को अलग नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सीधे ऐड करते चले जा रहे हैं। इसी चीज़ को आपको सीखना है और ये चीज़ आपको तब आएगी जब आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट को स्टडी करोगे और खुद लिख कर देखोगे। जब तक आप खुद लिख कर नहीं देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ आ रहा है, बट आएगा नहीं। प्रैक्टिस तो आपको करनी है। तो जीन्स लास्ट सीन इन केसव गार्डन इन द एरिया। एनीवन गिविंग इन्फॉर्मेशन शैल बी सूटेबली रिवॉर्डेड। तो अगर कोई भी इसके बारे में कोई जानकारी प्रोवाइड करता है तो उसे बहुत अच्छे से अच्छा रिवॉर्ड, एक इनाम दिया जाएगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट राघवेंद्र खत्री, ये आपका एड्रेस है और ये आपका फ़ोन नंबर है। इन सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। अगर आपको इसमें जो पॉइंट्स, मान लो मिसिंग पर्सन्स के लिए लिखना होगा कौन कौन से पॉइंट्स ज़रूरी हैं, तो वो पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते हो, वैसे तो पूरा ही लिख लो, देयर इज़ नो मैटर, लेकिन पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन कर लो कि अगर मिसिंग पर्सन का लिखना होगा तो क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पर लिख सकते हैं। और भी अगर आप 2-4 आपके माइंड में आ रही हैं या किसी और दूसरे एडवर्टीजमेंट में से मिल रही हैं, तो वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने से बड़ा फ़ायदा होता है। आप जब भी लिखते हो तो आपकी स्पीड अच्छी बन जाती है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, वो आप उनमें से छांटते हो तो द बेस्ट बनता है। आगे देखते हैं। फॉर्मेट फॉर टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो स्टार्ट विथ पैकेज अवेलेबल, तो क्या पैकेज है अवेलेबल से यहाँ पे शुरुआत करनी है। वही देखें कैसे। राइट द नेम ऑफ द ट्रेवल एजेंसी, ट्रेवल एजेंसी का नाम लिखना है, कौन सी ट्रेवल एजेंसी जो है टूर पे ले जा रही है बच्चों को या किसी को भी। मेंशन द नेम ऑफ द डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, किस जगह पे जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा इस ट्रिप में। प्राइस एंड एनी स्पेशल डिस्काउंट इफ़ अवेलेबल, तो ज़्यादातर जो टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं वो डिस्काउंट पे ही चला करती हैं भाई। 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, ये सब कुछ आपको शो करना ही करना है अगर वहाँ पे अवेलेबल है। कुछ ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस हुआ करते हैं वहाँ के लिए डिस्काउंट नहीं होता है, बट नॉर्मली जो नॉर्मल प्लेसेस होते हैं वहाँ पे तो बहुत सारा डिस्काउंट दिया करती हैं। इस तरीके की कंपनीज़ होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना है। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये तो सभी के लिए सिमिलर है, ज़्यादातर आपको लिखना ही लिखना है। तो ये आप देखेंगे किस तरीके से। सीता ट्रेवल्स, ये सीता ट्रेवल्स आ गया 22/7 जागृति एनक्लेव दिल्ली ऑफर्स अ पैकेज टूर फॉर 3 नाइट्स 4 डेज इन मॉरिशस। कहाँ जा रहे हैं, ये मॉरिशस में। फॉर कितने में, ये 10,000 पर पर्सन ले रहे हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन अ नेशनल डेली इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो ये अपना ये टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि बहुत सारे लोग आएँ, ताकि अच्छे से इनकी अर्निंग हो पाए। ये क्या देना चाह रहे हैं, एक एडवर्टीजमेंट देना चाह रहे हैं एक न्यूज़पेपर में। और बाकी की जो जानकारी है वो आपको अपने पास से लिख देनी है। तो टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये आपकी हो गई हेडिंग। ये पेज अप डाउन हो गया है बट इसकी ही हेडिंग है और इसको आपको बॉक्स में रखना है। अट्रैक्टिव पैकेज, यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो अवेलेबल, कैपिटल में लिख के अवेलेबल अट्रैक्टिव पैकेज फॉर मॉरिशस। कहाँ पे, ये जो शुरुआत में यहाँ पे लिखा करते थे ना, तो ये जो अवेलेबल है यहाँ पे आप ला सकते हो और इसे कैपिटल में कर सकते हो। दैट इज़ गुड फॉर यू, अच्छा रहेगा। जैसा कि ऊपर बता ही रखा है हमने आपको, ये जो अवेलेबल है सबसे पहले कहाँ पे लिखना है, यहाँ पर लिखना है और वो भी कैपिटल में लिखना है। यहाँ पे नहीं लिखा है, दैट इज़ रॉन्ग, बट आपको सही कर लेना है। तो अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल फॉर मॉरिशस,
3 नाइट्स 4 डेज, ये तो क्वेश्चन में आपको दिया ही रखा है, जैसे कि हमने पहले ही बताया बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन से मिल जाया करती हैं। ब्रेकफास्ट एंड डिनर और ये भी सारा कुछ है आपको। स्टे एट 3 स्टार होटल, ये आपको अपने पास सेट करना है। साइट सीइंग इंक्लूडेड, साइट सीइंग का मतलब ये जो अच्छे अच्छे नज़ारे हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे। 10,000 पर पर्सन, स्पेशल डिस्काउंट फॉर अर्ली बर्ड्स, जो भी पहले कांटेक्ट करता है उसके लिए और ज़्यादा अच्छे से डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जल्दी आए लोग। कॉन्टैक्ट सीता ट्रेवल, ये आपका एड्रेस दे दिया है। तो स्पेशल डिस्काउंट में आप 10%, 20%, कोई डेट दे देते हैं, उतनी डेट तक कितने % डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, वो दिया, इस तरीके से भी आप मेंशन कर दिया करते हो। बट यहाँ पे उन लोगों के लिए डिस्काउंट है जो जल्दी आकर कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट सीता ट्रेवल्स 22/7, तो ये आपका एड्रेस रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ग्लोब ट्रेवल्स G76 कैनॉट सर्कस, न्यू दिल्ली, तो ये आपका एड्रेस रहा। ऑफर्स इस पैट्रन्स चीपेस्ट एयर टिकट्स फॉर एनी destination by an airline besides offering consultancy and exchange service. Draft an advertisement for publication in a national daily in about 50 words. आपको सबसे पहले तो ये आर्ट सीखनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चंस को सही तरीके से समझ गए तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करिएगा और उसके अंदर जो भी डिटेल दे रखी होती है उसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा। आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन वाली डिटेल को छोड़कर अपने पास की सारी चीज़ें जुटाकर लिख दो, ऐसा नहीं करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी डिटेल आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है उसे तो मेंशन करना ही करना है और फिर एडिशनल जो है अपने पास से भी ऐड करना है उसमें। तो इसको देखते हैं, बॉक्स के अंदर रखना ही रखना है, ये आपको बता दिया है। ट्रेवल्स एंड टूर्स, ये यहाँ पे लिख दिया है, किस तरीके की कितनी हेडिंग्स पढ़ सकती हैं वो भी हम आपको यहाँ पे समझाते जा रहे हैं साथ के साथ। चीपेस्ट एयर टिकट्स, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अवेलेबल। कहाँ पे, शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को इधर ले आइए थोड़ा सा और यहाँ पे अवेलेबल चीपेस्ट एयर टिकट्स, ये वाला हटा दीजिए। फॉर एनी एयरलाइन, एनी डेस्टिनेशन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, ये आपका यहाँ पे प्राइस वगैरह मेंशन किया है। टोरंटो, लंदन, वीज़ा, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, बाय सेल करेंसी, तो ये विजिट बहुत कम में इन्होंने बस ये सब कुछ दे रखा है कि किस चीज़ का कितना ये चार्ज कर रहे हैं, बस इतने में इनका एडवर्टीज़मेंट कंप्लीट हो गया। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें सब में ही लिखनी हो, जितनी जानकारी आपके पास है या फिर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही तो लिखोगे आप, बहुत सारी चीज़ें बना के। बट इस तरीके के बहुत कम ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा आता है सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, टू लेट और परचेज, सेल, लॉस्ट फाउंड, ये सारे जो है ज़्यादातर पूछे जाया करते हैं। देखिए, लेकिन सीखना तो सभी है, पता नहीं कब आ जाए। तो ये आपके जो हैं कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे इस लेक्चर में, और बाकी जो बचे हुए हैं मैट्रिमोनियल्स वगैरह अभी रह गए हैं वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी दिन कराएंगे। तब तक आप इसे रिवाइज़ करते रहिए, अच्छी तरीके से समझते रहिए, और अगर आप 2-4 बार इस लेक्चर को भी देख लोगे और 10-5 आप अपनी बुक्स वगैरह से ट्राई कर लोगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख जाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।